हेलो मेरे सुपर इंडियन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आए हैं आपके सामने एक टॉपिक लेके, ड्रिल। देखो ड्रिल क्या है। ड्रिल का मतलब होता है प्रशिक्षण। देखो ड्रिल का मतलब एक ड्रिल का मतलब स्पेलिंग यही है। ड्रिल का मतलब छेद करना भी होता है कि ड्रिल मशीन लिया हो जरा, लेकिन यहाँ पर छेद करने का मतलब नहीं है, यहाँ पर है प्रशिक्षण। जब भी हम कोई सेना में या पुलिस में जॉब करते हैं तो पहले हमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग में तो ट्रेनिंग ऐसा तो है नहीं कि आपको डायरेक्ट बंदूक लेकर युद्ध करने भेज दिया जाएगा। मालूम पड़ा कि आपको बंदूक चलानी नहीं आ रही है, तो पहले आपको एक कम स्थान पर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ड्रिल क्या है, पेपर में 99% ऑब्जेक्टिव ही आएंगे, लेकिन फिर भी हमें पता तो होना चाहिए ना क्या है। तो हमें स्टार्टिंग थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा हल्का सा। ड्रिल क्या है, ड्रिल किसे कहते हैं। किसी भी क्रिया को क्रम से, अब मालूम पड़ा कि पहले आप सामने हथियार रख दिए तो आप कह रहे हो नहीं जी मैं तो डायरेक्ट बंदूक चलाऊंगा, कोई कह रहा है नहीं मैं तोप चलाऊंगा। ऐसा थोड़ा ना होता है, पहले सब चीज़ सीखी जाती है। तो किसी भी क्रिया को क्रम से या उचित तरीके से करने की क्रिया को ड्रिल कहते हैं, बस। ठीक है, ड्रिल मतलब अभ्यास करना या प्रशिक्षण करना, आधा भय आएगा। ठीक है, ड्रिल की शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई, किसने की। तो मेन क्या है, देखो ड्रिल की प्रारंभ हुआ जर्मनी देश से। जर्मनी देश। और देखो ड्रिल 1666 में, ठीक है, ऐसे करके। और किसने की, जनरल ड्रॉल ने, वहाँ पे मतलब अपने सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए। ठीक है, क्योंकि खाली बैठे बैठे तो ऐसा तो नहीं कि हमेशा युद्ध ही होता रहेगा। तो प्रशिक्षण देने के लिए जनरल ड्रॉल से ही तो क्या बना है, ड्रिल बना है। ठीक है, वरना ऐसे बोल सकता अभी हम खाली अभी प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाओ भाई सेना को। तो ड्रिल शब्द कहाँ से आया है, ड्राल से आया है। तो यानी कितने कितने क्वेश्चन बने, कब हुई स्थापना 1666 में, किस देश ने करी, जर्मनी ने करी, किसने करी, जनरल ड्राल ने करी, ड्राल। अब ड्रिल का आरंभ क्यों किया गया, या उद्देश्य बताओ। ये ऐसा लिखने को नहीं आएगा, लेकिन सी वाले सर्टिफिकेट में थ्योरी आ रही है फिलहाल। तो मेन चीज क्या है, सोचो, आप सोचो। अब सेना का काम क्या है, मेन चीज है ना, रेपुटेटिव, मतलब कपड़े वपड़े सही होना चाहिए कोई भी। तो फोर्स में क्या करते हैं, तो बच्चे में एक तो अनुशासन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहना नहीं मानोगे अधिकारी का कि मैं तो नहीं कर रहा जी। यूनिफॉर्म पहनने का तरीका सिखाना कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है। ठीक है, और उन्हें मेंटेन का मतलब ये है कि बेल्ट का जो बक्कल होता है उस पर आपको पीतल का होता है ना, उसे पॉलिश करनी चाहिए बार बार, वरना काला पड़ जाएगा। जूते पे पॉलिश रहनी चाहिए, क्रीज खराब नहीं होनी चाहिए, है ना। जब हम ड्रेस पहनेंगे तो 3 बटन, केवल 3 बटन दिखने चाहिए, बाकी बटन अंदर रहने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से स्कार्फ कैसे पहनना है, सब चीज़ सिखाई जाती है। फिर सभी कमांड पर परफॉर्म करना, कहते हैं ना कि पीछे मुड़ आगे मुड़, इन कमांड पर परफॉर्म करना कैसे करना है। टीम भावना उत्पन्न करना, भाई सोचो ये कहीं लड़ाई करने जा रहे हो, टीम आपके अंदर है नहीं। टीम भावना मतलब खेल भावना। स्फूर्ति और आत्मबल, देखो अगर हम आपसे बोलेंगे चलो रेस लगाओ या दौड़ो या ऊपर ले जाओ, पहाड़ों पे जाओ, तो आदमी थक जाता है, हाफ जाता है, सांस फूल जाती है। तो उसे प्रशिक्षण बचपन से ही कर देते हैं तो अच्छा रहता है ना। डायरेक्ट वहाँ पे 10-11 महीने की ट्रेनिंग करेगा, 9 महीने की या 6 महीने की करेगा, या 3 महीने की करेगा किसी में, तो उसमें थोड़ी सी आसानी होती है। आगे बढ़ते हैं, ड्रिल के वसूल या सिद्धांत या प्रिंसिपल क्या है। देखो वसूल मतलब सिद्धांत यानी रूल क्या है, 3 है, मजबूती, चुस्ती और तालमेल। आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मजबूती, सोचो यार, आपके हाथ में पैर में जान होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। चुस्ती, आपका शरीर चुस्त होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप मोटे ताजे हो, हिल नहीं पा रहे हो, दुश्मन आके आपको मार गया। और तालमेल होना चाहिए। देखो यही तो मेन चीज़ है। जब सेना या कदम मिला के चलती है तो लेफ्ट का मतलब सबके लेफ्ट चलने चाहिए, लेफ्ट राइट एक साथ चलने चाहिए। ड्रिल कितने प्रकार की होती है, ड्रिल 2 प्रकार की होती है, ओपन ड्रिल, क्लोज ड्रिल। ठीक है, ओपन ड्रिल का मतलब क्या है, ओपन ड्रिल और क्लोज। तो क्लोज का मतलब बंद एरिया में, जैसे आपका स्कूल हुआ, स्कूल के कॉलेज के ग्राउंड में, छोटे से एरिया में, है ना, शांति अवस्था में छोटे स्थान पे कराई जाती है। जैसे एनसीसी के कैडेट्स को जो हम ड्रिल कराते हैं या प्रैक्टिस कराते हैं उसे कहते हैं क्लोज ड्रिल। और जो युद्ध में डायरेक्ट है ना, आप जब आप ट्रेनिंग पूरी हो गई, फिर आप मान लो भगवान न करे कहीं युद्ध छिड़ गया तो आपको भेज दिया गया, तो उसे हम बोलेंगे ओपन ड्रिल। युद्ध है ना, फील्ड पर की जाती है। तो क्वेश्चन क्या बनेंगे, फील्ड में की जाने वाली ड्रिल को क्या कहते हैं, ओपन ड्रिल कहते हैं। स्कूल कॉलेज में की जाने वाली ड्रिल को क्या कहते हैं, क्लोज ड्रिल कहते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाएं मुड़, दाएं मुड़, पीछे मुड़ में कितने डिग्री खोलते हैं। सोचो एक आदमी ऐसा है, वो बोल रहा है बाएं मुड़,
बाएं माने उल्टा हाथ पे ऐसे 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 घूम के, तो कितना हुआ? अगर ऐसे है और आपने ऐसा कर दिया, तो इस प्रकार से चीज़ को आपने एकदम से इस प्रकार कर दिया, तो 90 का तो कोण बना। और ऐसे ये है कि ऐसे करके आपने ऐसे कर दिया, तो पहले चीज़ ऐसे थी, अब चीज़ ऐसे हो गई, तो कितना कोण बना? 90 का। और अबाउट टर्न, पीछे मुड़, सोचो ये कोई ऐसी चीज़ है और घूम के पीछे मुड़ेगा एकदम से, तो कोई ऐसी चीज़ है और एकदम से ऐसे हो जाए, तो कितने का एंगल बनेगा? एक सीधी रेखा पे कितने का बनता है? 180 डिग्री का। तो ऐसे घूमना मतलब 180 डिग्री घुमाना। ठीक है, ये तो सब याद ही हो गए। विश्राम पोजीशन में दोनों पैरों के बीच कितना अंतर होना चाहिए? अब सोचो विश्राम किसे कहते हैं? तो ये मान लीजिए दो एड़ी, ये एड़ी है हमारी, उस प्रकार से ये हमारा पैर है, अंगूठा हुआ, ये अंगुली हुई, ठीक है, और दूसरा पैर वो ये हुआ, ठीक है, विश्राम। तो बनाने की कोशिश करता हूँ, एक मान लीजिए एक पैर ये रहा, ठीक है, इस प्रकार से ऐसा करके बन नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, स्टेप्स होता है, कितना एंगल? एक पैर ये रहा और एक पैर इस प्रकार से बनाएंगे, तो एड़ी तो थोड़ी सी पास रहती है ऐसे करके इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? कितना कोण? दो कोण 30 ही होता है, चाहे सावधान हो चाहे विश्राम हो, 30 ही रहता है, बस गैप है। देखो विश्राम पोजीशन में गैप, सोचो पंजे थोड़ा दूर होंगे, एड़ी थोड़ी सी दूर होगी, है ना। सावधान में तो चुपकी रहती है एड़ी, ऐसे करके एड़ी चुपकी रहती है इस प्रकार से ना, अंगूठा बन नहीं रहा आपसे, इस प्रकार से। तो विश्राम की बात हो रही है, तो विश्राम में जो पंजे हैं वो थोड़ा दूर होंगे 30 इंच, जो एड़ी होगी वो 12 इंच। 12 इंच जानते हो? 12 इंच किसे कहते हैं? फुटा। एक फुटा यानी कि एक फुटा, वो थोड़ा सा पैर ऐसे यानी कि ऐसा होना चाहिए इस प्रकार से, एक पैर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। कोण 30, पंजों की दूरी भी 30, पीछे की दूरी 12, एड़ी की जो एड़ी है। सावधान पोजीशन में एड़ियों की दूरी कितनी होती है? अब सोचो सावधान किसे कहते हैं? सावधान में ऐसे होता है इस प्रकार से, ये पहला पैर है ना, इस प्रकार से बनाने की कोशिश करते हैं सावधान में, इस प्रकार से बन नहीं रहा, लेकिन एडजस्ट कर लीजिए आप लोग, इस प्रकार से ऐसा करके, ये पहला पैर और ये दूसरा पैर इस प्रकार से, तो एड़ी तो मिली रहती है, तो एड़ी की दूरी कितनी होगी? 0 डिग्री। कोण 30 ही रहेगा। सावधान पोजीशन में कोण कितना होना चाहिए? 30, तो सावधान में भी कोण 30 होगा। कोण नहीं जानते आप? इस प्रकार से एंगल, ये पहला पैर दूसरा पैर के बीच का जो एंगल रहेगा, चाहे वो देखो कोई चीज पास हो, अगर हम आपसे बोलें कि ये एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, तो क्या कोण नहीं बन रहा? कोण तो बनेगा, दिशा तो इधर जा रही है, कोण तो बन ही रहा है। तो सावधान हो चाहे विश्राम हो, 30 का कोण बनता है। दूरी सावधान में तो एडी जुड़ी रहेंगी, तो दूरी क्या होगी? 0 हो गई। आगे बढ़ते हैं। खुली लाइन में फासला कितना होना चाहिए? अब देखो खुली लाइन तो 150 इंच हर बच्चों के बीच में कितने कितने का होना चाहिए? 150 इंच का। और निकट लाइन में कितने का होना चाहिए? 60 इंच का। वही मान लीजिए जगह कम है तो निकट लाइन आ जाएगी, तो 60 इंच का फासला होना चाहिए। क्वार्टर गार्ड पर कितने गार्ड खड़े किए जाने चाहिए? देखो ये 90% बच्चों को पता ही है ना। जब आप लोग गार्ड चलाते हो, गार्ड पर गार्ड करने के लिए तो कितने आदमी होते चाहिए? 8 आदमी होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तेज यानी एक तो आपको मेन कार्रवाई करेगा, एक उसका संतरी होगा, बाकी 6 पीछे रहेंगे, है ना, यानी कि 5 आगे और 3 पीछे, 5 3 8। तेज चल के आदेश पर सबसे पहला कौन सा पैर निकालते हैं? बायां पैर। देखो मैंने आपको बताया था कमांड में भी, है ना, अगर आपको कमांड कर कोई देनी है, जब भी पैर निकलेगा बायां निकलेगा, लेफ्ट। मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, लेफ्ट राइट लेफ्ट, एक ट्यून था ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। या फिर सेना को जब करते हैं लेफ्ट राइट, कभी राइट लेफ्ट नहीं बोला है, तो हमेशा लेफ्ट ही पैदा होगा। समीक्षा क्रम से को समीक्षा क्रम कह दो या निरीक्षण कह दो। जब निरीक्षण के लिए ले जाते हैं तो कितने कदम चलता है? 1 2 3 4 14 कदम। 14 कदम पे स्टॉप हो जाता है, 14 कदम चलने चाहिए सामने की ओर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खुली लाइन चल के आदेश पर अगली लाइन कितनी कदम आगे बढ़ेगी और पिछली लाइन? सोचो कोई लाइन जुड़ी हुई है, हम कह रहे हैं खुली लाइन चल, नहीं लाइन को खुली करो, तो सोचो जो आगे वाली लाइन है, 2 लाइन होती है ना, एक तो आगे पीछे, जो आगे वाली लाइन है वो तो 1.5 कदम आगे चलेगी, जो पीछे वाली लाइन है वो 1.5 कदम पीछे चलेगी, तभी तो खुली लाइन होगी, तभी तो गैप होगा उनके बीच में, 2 लाइनों के बीच में। मान लीजिए एक पेन ये रहा, एक पेन ये रहा, है ना, इसे तो 1.5 कदम आगे चलना पड़ेगा, इसे 1.5 कदम पीछे चलना पड़ेगा, तभी तो गैप होगा। तो 1.5 कदम कह दो ऑप्शन में, अगर 1.5 आ रहा है, या ऐसा बोलो पहला कदम फुल चलेगा और दूसरा कदम हाफ लगेगा, पूरा फिर एक हाफ, ऐसे पीछे वाला एक कदम पीछे और एक आधा पीछे, 1.5। ऑप्शन देख लेना, जैसे भी आए वैसे कर देना है। धीरे चल में पाँव कितने इंच निकलता है? देखो इस चीज को समझो, चाहे धीरे चलो बोलो, चाहे तेज चलो बोलो, या डबल मार्च बोलो, जो कदम है ना वो 30 इंच ही चलता है, 3 इंच 30 इंच। ऐसे उठाते तो आगे है लेकिन एकदम पीछे आ जाता है, एकदम से पीछे है ना एडी, 30 इंच। स्पीड की बात नहीं कर रहे, स्पीड कम तेज हो जाएगी, लेकिन दूरी जो रहेगी कदम की 30 इंच ही रहती है,
तेज चाल में दो कैडेट्स के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तेज चाल में 45 इंच, दो है ना। और पीछे क्या पढ़ा था हमने? खुली लाइन और बंद लाइन, निकट लाइन में 150 और 60, और तेज चाल में कितना होना चाहिए? 45 इंच। वैसे SW 1 मिनट में कितना कदम चलती है? देखो SW मतलब सीनियर वुमेन डिवीजन, जो 12वीं और 11वीं की लड़कियां या जो BSc की लड़कियां होती हैं, उन्हें 1 मिनट में 110 कदम चलने चाहिए, ठीक है। लेकिन बॉयज थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा, 6 कदम एक्स्ट्रा, 116, ठीक है ना, कि हम तुझसे 6 कदम ज़्यादा चलेंगे, 116 कदम। और धीरे चल में दोनों 70 कदम चलेंगे, दोनों 70 कदम, चाहे SW हो चाहे S, तो 70 कदम, ठीक है। ये तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाती है भाई। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 70 कदम चलने। निकट लाइन चल की कार्यवाही कब की जाती है? निरीक्षण के बाद, जब निरीक्षण हो गया और मार्च पास्ट से पहले, मार्च पास्ट होने से पहले की जाएगी। ड्रिल के दौरान कैडेट्स को कितने मीटर देखना चाहिए? सामने 100 मीटर तक तो दिखाई देना चाहिए ड्रिल के दौरान, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल सामने दीवारों ड्रिल करा रहे हो, 100 मीटर का गैप होना चाहिए ताकि उसे देखने में आसानी रहे, ठीक है। ये कमांड वाला मैंने आपको टॉपिक करा दिया था। मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में।